धौलपुर में फेल हो चुका है सरकारी सिस्टम? क्या पूरी तरह निकम्मे हैं धौलपुर के नेता अफसर? सर्विस रोड के हालात देखकर लगता है कि ये निकम्मे, नाकारा और बतूलेबाज है मात्र। नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड के हालात 1 साल बाद भी बद से बदतर। धरती पर नर्क क्या होता है ये देखना है तो धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे 44 पर मिडवे होटल के पास आइए और सर्विस रोड पर दोनों ओर देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है यहाँ का प्रशासनिक सिस्टम, नेता और अफसर केवल बतूलेबाज हैं। प्रेस वार्ता और मीटिंग में केवल भाषण देते हैं, झूठे वादे करते हैं, मंच से करोड़ों रुपए के विकास कार्य के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के नेता अफसर झूठे हैं, बतौलेबाज हैं। क्योंकि धौलपुर शहर का प्रमुख मार्ग जो नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड है, उसके हालात इस कदर बद से बदतर हैं कि यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी नेता या अधिकारी अपनी गाड़ी यहाँ से सही सलामत निकाल कर बता दे तो हम उसके मुरीद हो जाएं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों की प्रशासन, सरकार, नेता और जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है, सबको पता है, पर पता नहीं क्यों ये इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। ये समस्या कोई आज की नहीं है, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया। हाईवे की सर्विस रोड पर गंदा पानी भरा है, उसमें गहरे गड्ढे हैं जो जलभराव के कारण दिखाई भी नहीं देते। होंडा एजेंसी की तरफ के मार्ग पर तो स्थानीय लोगों ने जाना ही छोड़ दिया है। कभी कभार कोई बाहर का व्यक्ति आता है जिसे गड्ढों की गहराई नहीं पता तो वह अपनी गाड़ी तोड़ फोड़ कर ही लेकर जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में धौलपुर के विकास की तस्वीर क्या बनती होगी, इसे आप सहज ही समझ सकते हैं। लेकिन हमारे नेताओं और अफसरों की बेशर्मी देखिए कि जनता के ज्ञापन देने पर, विरोध प्रदर्शन करने पर, मीडिया द्वारा मामला लगातार उजागर करने के बावजूद भी वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इसमें अफसरों से ज्यादा नेता दोषी नजर आते हैं, क्योंकि नेताओं का काम है विकास कार्य करवाना और अफसरों का काम है करना। सरकार और नेता चाहे तो विकास कैसे रुक सकता है? अफसरों को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका काम ही यही है। अब सवाल यही है कि क्या धौलपुर के नेताओं की सर्विस रोड के मामले में ऊपर चल नहीं रही और चल रही है तो क्या वो इसे करवाना नहीं चाहते? खैर, बात जो भी हो, इस पूरे मामले में धौलपुर के नेता और अफसर निकम्मे एवं बतौलेबाज ही नजर आ रहे हैं। जनता बुरी तरह परेशान है, लेकिन इस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। अब तक सर्विस रोड की एक ही साइड खराब थी, अब मिडवे होटल की तरफ की दूसरी साइड भी हालात खराब हो गई है। इसमें भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण कार और दोपहिया वाहन एवं टेम्पो का यहाँ से निकलना मुश्किल है, जिससे यहाँ रोज जाम भी लगता रहता है और छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं। ऐसे में अब जनता को ही उठाना होगा, नेता अफसरों के खिलाफ नारेबाजी करनी होगी और इन्हें आईना दिखाना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल धौलपुर की जनता से यही अपील करता है कि ये नेता और अफसर भगवान नहीं है, आपके सेवक हैं। इसलिए इनसे आंखों में आंखें डालकर बात करिए, इनसे सवाल पूछिए और उनके पैर छूना बंद करिए। ये कुछ कर नहीं रहे तब भी आप उनके पैर छूते हैं, जिससे इनके भाव बढ़ रहे हैं। इनके पैर छूना बंद करिए और विकास को लेकर इनसे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछिए। ये जो सर्विस रोड के हालात देख रहे हैं, अभी कुछ तो 2 दिन पहले बरसात हो गई है, उसकी वजह से कुछ ये जो उफनते हुए सीवर लाइन के जो नाले हैं ना, उनकी वजह से बस से बदतर हालत हो रही है। लेकिन शासन और प्रशासन पर कोई इशू नहीं रह रहा है। हमने कई बार शिकायत की है, लिखित में भी की है और वैसे भी क्या नाम है, पत्रकार बंधुओं के या सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे कह रखा है, लेकिन शासन और प्रशासन ऐसे किसी का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ वाहन गिरते हैं, चोटिल होते हैं, एक तो बदबूदार पानी और ऊपर से इतनी परेशानियां यहाँ निकलने में कि कह नहीं सकते। यहाँ अगर कोई निकलता है ना तो उसको एक आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है, कभी इधर से निकल जाती है, अगर जरा सी लापरवाही तो उलट पुलट हो जाती है गाड़ी। तो धीरे धीरे करके ट्रैफिक भी बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे यहाँ पूरी तरह से जाम लग जाता है कभी कभी बार। तो फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जलभराव की निकासी को नगर परिषद ने खुलवाया नाला,
नाला खुदवाने के दौरान भी कॉलोनियों के गुटों में देखने को मिली तनातनी। नगर परिषद धौलपुर की घोसला विहार कॉलोनी में बुधवार को जलभराव की समस्या को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। नगर परिषद की टीम जब नाला खुलवाने पहुंची तो कॉलोनी में दो गुट आमने सामने आ गए। एक पक्ष जलभराव से राहत के लिए नाला खोलने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। इस दौरान मौके पर हल्की नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में नाले को खोला गया है। एक दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पर भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाला खुलवाने का निर्णय लिया। नगर परिषद की टीम द्वारा नाला खोल दिए जाने के बाद कॉलोनी में जमा पानी की निकासी शुरू हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये नाले से आप लोगों को तो फायदा है, यहाँ पानी नाले के द्वारा निकलेगा तो सूखी जमीन रहेगी, रास्ता भी 40 फुट में नाला ना निकाल, तुम बताओ पहले की बात है, देखनी 30 फुट में नाला निकाला, क्यों निकाल रहे हैं? कहाँ पहले की बात है, क्यों निकाल रहे हो नालो? आज गरीब है तो वही तो पैसा है, उधर तो नहीं निकलता ना। अब तो जबरदस्ती चल रही है ना, जबरदस्ती चला रहे हैं। यहाँ बैठा रहे तो जेसीबी से कुछ रवाई को खुना दे काट जाऊंगा, कहाँ तो बच्चे अम्मा बैठे की बात ना आधे तरह को जो देख रहे हो आधे दूर है, हमारा गरीब है, नाला बेटा निकाल दो, हमारे चाहिए ना रहो, हमारे चाहिए ना रहो बेटा, हमारा चाहिए जनता चाहिए। यहाँ के कुछ व्यक्ति जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने गए थे परसों कि पानी निकासी नहीं है, इस कारण घरों में पानी भर रहा है। इसी संदर्भ में श्रीमान आयुक्त महोदय एवं खंडाधिकारी महोदय द्वारा श्रीमान अधिशासी अभियंता गुमान सिंह जी सैनी को मौके पर भेजा गया है। इनके दिशा निर्देश अनुसार पानी निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है और ये सारा कार्य अधिशासी अभियंता सैनी जी हैं, इनके डायरेक्शन में हो रहा है। नगर परिषद की जेसीबी टीम काम कर रही है। कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं नाला खुदाई? हर व्यक्ति विरोध करता है जब उसके घर के सामने होकर नाला जाता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे घर के सामने नाला या नाली नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग बाग ये आरोप लगा रहे हैं कि इधर से नाला लगा उधर। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे सैनी जी के पास है, उनके पास रिकॉर्ड है पुराना, जहाँ रिकॉर्डेड है। और जैसा कि सैनी जी ने बताया, पूर्व में इस नाले को खुदवाया गया था बरसात से दौरान, और उस नाले को यहाँ के लोगों ने बंद कर दिया, इस कारण ये समस्या पैदा हुई है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। बसई नवाब में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा के खेल मैदान में बुधवार को विराट हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री 1008 श्री पूजनीय संत पागल बाबा जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यक्रम के भागीदारी बने। कार्यक्रम में पागल बाबा ने सनातन की जागृति के लिए लोगों से आह्वान किया। इस दौरान सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया गया। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में पागल बाबा ने कहा कि सनातन वह कड़ी है जिससे कोई बाहर नहीं है। हम सभी को भाई के रूप में एक होकर भगवान के सनातन के रूप को जागृत करना होगा। हमारे भारत में सभी लोग समानता के आधार पर जीते हैं। सभी अपने अपने पिता व अपने भगवान की पूजा करते हैं। सभी को अपना अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमारी भारत माता की भूमि है,
भारत ही एक ऐसा देश है जो जन्म देने वाली माता है, उसे हृदय से स्वीकार करता है जो भारत माता कहता है। हम सभी माँ के पुत्र हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र ही की पहचान है। इस दौरान मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग के कुटुंब प्रबोधक अनुराग शर्मा ने कहा कि हिंदू घटा तो देश बटा, इसलिए अपने देश को बचाने के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन योगेश शास्त्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोलारी थाना अधिकारी हरि नारायण मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक अतर सिंह कुशवाहा, संरक्षक गोपाल गुधेनिया, प्रेम सिंह त्यागी, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह दाऊजी शर्मा, ललित किशोर कटारा, हरिओम त्यागी, महेश चंद्र प्रजापति, भूपेंद्र त्यागी सहित काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। गोविंद पब्लिक स्कूल में ईएलसी फेस्टिवल का हुआ आयोजन। सर्वश्रेष्ठ ईएलसी पुरस्कार मिलने पर किया गया आयोजन। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी द्वारा मतदाता दिवस पर जिले की सर्वश्रेष्ठ ईएलसी के रूप में चयनित गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर में आज बुधवार को ईएलसी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में ईएलसी सदस्यों द्वारा निर्वाचन संबंधी रोचक खेल प्रतियोगिताओं के साथ प्रश्नोत्तरी क्विज जैसी गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फेस्टिवल का शुभारंभ सीटीईओ महेश कुमार मंगल एवं एटीईओ पप्पू सिंह सिकरवार तथा प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय द्वारा फीता काटकर किया गया। मेले में निर्वाचन संबंधी फॉर्म की जानकारी के लिए खोजो तो जाने खेल, मतदान लूडो द्वारा मतदान केंद्र पर उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं, स्टापू खेल द्वारा फॉर्म 6 भरकर मतदाता बनने से लेकर मतदान करने तक की प्रक्रिया, समझदार मतदाता कौन खेल से विभिन्न जागरूक प्रश्न, मतदान वर्णमाला में चुनाव से संबंधित शब्द, आदर्श मतदान केंद्र में बच्चों द्वारा वोटिंग सहित अन्य मतदाता जागरूकता की जानकारियां ईएलसी सदस्यों ने अभिभावकों को दी। ईएलसी पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा ने निर्णायक मंडल को बच्चों के आकलन के निर्देश दिए। इससे पूर्व सीटीईओ मंगल द्वारा उपस्थित मतदाताओं और भावी मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई गई। बच्चों द्वारा बनाई मतदान रंगोली की आगंतुकों ने प्रशंसा की। चुनाव सॉन्ग डांस प्रतियोगिता के साथ अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों के साथ स्कूल डायरेक्टर कल्याण शर्मा द्वारा मेडल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन में प्रशिक्षक कोटपुरा प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने विशेष भूमिका निभाई। राजशेष महाविद्यालयों की संचालन व्यवस्था का विरोध। प्राध्यापकों ने जिले भर के महाविद्यालयों के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांध किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय धौलपुर राजाखेड़ा एवं बाड़ी इकाई द्वारा बुधवार को राजशेष महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्राध्यापकों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांगों से संबंधित प्ले कार्ड लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजशेष योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। संगठन के अनुसार इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधनों की कमी, शोध एवं नवाचार की सीमित संभावनाएं तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकर्ता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है। महासंघ ने अवगत कराया कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के मध्य राजशेष योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में 71 अतिरिक्त राजशेष महाविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। संगठन के अनुसार इनमें से लगभग 260 राजशेष महाविद्यालयों में आज एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम पृथक पृथक ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2023 के बाद गठित राज्य सरकार द्वारा राजशेष महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडानी समिति की सिफारिशें अब तक ना तो सार्वजनिक की गई हैं और ना ही लागू की गई हैं। महासंघ ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से राजशेष नियम 2023 में संशोधन कर 5 वर्षों के लिए 28,500 रुपये के नियत वेतन पर संविदा, टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। संगठन के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी
असुरक्षित एवं नीति विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के सर्वदा विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य शेष महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए। राज्य में संचालित सभी राज्य शेष महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। साथ ही संविदा नियुक्तियों की प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में 5 स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। अतिक्रमणकारियों को 10 दिन का दिया अल्टीमेटम। नगर पालिका मनिया ने NHAI व पुलिस के सहयोग से चलाया अतिक्रमण हटाओ समझाइश अभियान। मनिया कस्बे वासियों को जल्द मिल सकती है जलभराव व गड्ढों से राहत। कई सालों से हाईवे सर्विस रोड पर जलभराव एवं गड्ढों से जूझ रहे मनिया कस्बे वासियों के लिए सुखद खबर हो सकती है, क्योंकि 15 फरवरी से NHAI प्रशासन मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड बनाएगी। इससे पहले गंदे पानी निकासी के लिए नालों की मरम्मत होगी। जहां पर नाले टूटे पड़े हुए हैं या क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर नए नाले डाले जाएंगे। वहीं मनिया कस्बा की जलभराव समस्या भी दूर होगी, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन हाईवे के नालों में ही कस्बे के नालों को कनेक्ट करेगी। इन सब के लिए नगर पालिका मनिया प्रशासन ने बुधवार को पुलिस व NHAI के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ समझाइश अभियान चलाया गया। इस दौरान हाईवे की सर्विस रोड के दोनों ओर सहित टांडा रोड, तहसील रोड और मांग रोड पर से दुकानदारों को स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नगर पालिका मनिया की विष्णु परमार ने बताया कि सभी दुकानदारों और निवासियों को स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। वहीं कईयों को नोटिस भी थमाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से NHAI द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा। उससे पहले सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाना जरूरी है। मनिया कस्बा कई सालों से जलभराव गड्ढों के हालातों से परेशान रहा है, जूझता रहा है, जहां पर सबसे बुरी स्थिति नेशनल हाईवे स्थित मांगरोल चौराहे पर है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों की बार बार शिकायत प्राप्त होने के बाद NHAI से बैठक की गई, जिसमें ये सब निर्णय लिए गए। ईओ परमार ने बताया कि सभी से अतिक्रमण हटाने की समझाइश की गई है। यदि इनके द्वारा समय रहते अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। हालांकि समझाइश के दौरान दुकानदारों ने अपने अपने अतिक्रमण हटाने की बात कही है। आज प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जो अपने SHO थे नीरज शर्मा जी और NHAI की तरफ से आपके दिलीप कुमार सिंह जी और हमारी जो नगर पालिका की पूरी टीम, हमने जाकर के सर्विस रोड की दोनों तरफ जो अतिक्रमण था उसको उठाया है। और NHAI वालों की तरफ से उन्हें बोला है कि जो नाला है जो उसको नाले को हम अपने द्वारा बनाएंगे और सर्विस रोड को पूरा बनाएंगे और अपनी थाने से लेकर के आपके फुलमोड़ तक दोनों तरफ सर्विस लेन से पूरी सर्विस लेन को खाली कराया। तो तहसील रोड,
मांगरो रोड, टाणाड़ो, इसको भी यहाँ पे जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया। कुछ लोगों को नोटिस भी थमाए हैं, कुछ हल्का बल का प्रयोग भी किया गया था। अच्छा सर, ये कार्रवाई अमल में कब तक लाई जाएगी? ये कार्रवाई उन्होंने 15 फरवरी की बोला है कि 15 फरवरी तक यहाँ पर ये नालों का काम चालू हो जाएगा। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन आयोजित, सनातन संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के बाड़ी में ध्रुव बस्ती द्वारा बीएस गार्डन में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संत रामप्रिय दास महाराज और मुख्य वक्ता जिला प्रचारक रौनक ने किया। अध्यक्षता समाजसेवी विष्णु सिंघल ने की, जबकि मंच संचालन हरिओम सिंघल द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला प्रचारक रौनक ने कहा कि हिंदू संस्कृति केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। उन्होंने बच्चों को सनातन शिक्षा देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस शिक्षा में प्रकृति के प्रति सम्मान, परिवार केंद्रित जीवन शैली और वसुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि सनातन शिक्षा बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करती है। वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया तथा महिलाओं से अपनी बेटियों को हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म की शिक्षा देने का आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर देते हुए शिक्षा को चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया गया। सम्मेलन में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर समाज और एकजुट करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठित और सशक्त समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदू समाज संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय दे तो राष्ट्र को नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला सह जिला संघ चालक शिवदयाल, मंगल विभाग गौ सेवा संयोजक सरनाम सिंह, प्रौढ़ कार्य प्रमुख मुकेश शर्मा, धर्म जागरण जिला संयोजक संजय सिंह, लखन लाल हिंद, भाजपा महामंत्री अनिल गोयल, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, शिप्रा गर्ग, नगर कार्यवाह धर्मराज, नरेश सिंह, दिनेश गुर्जर आदि बड़ी संख्या में बस्ती के सनातन प्रेमी महिलाएं, बच्चे, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार बन एएनएम से हजारों की ठगी। साइबर ठगों द्वारा सरकारी अधिकारी बनकर विभागीय कर्मचारियों से ठगी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने स्वयं को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर का नायब तहसीलदार बताकर एएनएम को फोन किया और विश्वास में लेकर बैंक खाते की जानकारी व ओटीपी हासिल कर हजारों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। मामले में एएनएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र लोहारी में कार्यरत एएनएम शारदा को फोन किया। ठग ने पहले उनके सब सेंटर से जुड़ी सामान्य प्रशासनिक जानकारी हासिल की। उसके बाद खाते के सत्यापन के नाम पर बैंक खाता संख्या और ओटीपी प्राप्त कर उनके खाते से 35,000 रुपए की राशि निकाल ली। मामले को लेकर धौलपुर सदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। मैं सब सेंटर लोहारी पे कार्यरत हूँ। मेरे पास सुधा सिस्टर का फ़ोन आया था। मुझे उन्होंने कहा कि एक फ़ोन आएगा तहसीलदार साहब का, उसमें उससे फ़ोन पे बात करनी है आपको और सब सेंटर के बारे में जानकारी देनी है। तो थोड़ी देर में ही मेरे पास तहसीलदार करके नाम से फ़ोन आ गया और उन्होंने सब सेंटर के बारे में, लेटरिन बाथरूम के बारे में जानकारी मांगी और कहा कि ना आपकी लेटरिन बाथरूम की स्थिति कैसी है। मैंने कहा मेरे यहाँ सब सही है। तो 35,000 का बजट आया है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आपका सरकारी अकाउंट बंद है और उन्होंने कहा 10 रुपये डालता हूँ मैं, आप चेक करो अकाउंट का। मैंने चेक किया, थोड़ी देर में ही मेरे 35,000 रुपये कट गए। ये मेरे साथ क्राइम हो गया है। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467।
अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, किशोरी स्वास्थ्य दिवस भी मनाया। धौलपुर की जाटोली ग्राम पंचायत में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में 4 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट प्रगति के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरी स्वास्थ्य दिवस एवं बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम धौलपुर द्वारा पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन RKSK काउंसलर द्वारा किया गया। इस अवसर पर केवल किशोरियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम के दौरान किशोरियों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, एनीमिया की रोकथाम, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 50 किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच भी की गई। साथ ही किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता किशोरियों को पीयर एजुकेटर के रूप में चिन्हित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्वास्थ्य कर्मी तथा पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पिरामल फाउंडेशन की प्रतिनिधि साक्षी कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रामीणों की मर्जी बिना नहीं किया जाएगा विस्थापित। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में आने वाले रहनुवासियों को बिना उनकी अनुमति से विस्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही विस्थापन की स्थिति में प्रभावित ग्रामीणों को सभी सरकारी प्रावधानों के तहत उचित एवं पूर्व मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उनके जीवन यापन और पुनर्वास में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसको लेकर बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने क्या कहा, सुने। आज समथरावासी जो लंबे समय से परेशान हो रहे थे और परेशानी का कारण था कि जो टाइगर सेंचुरी थी उसमें बाड़ी विधानसभा से कुछ गांव और समथरा उपखंड के और बसेड़ी विधानसभा के कुछ गांव और करौली के कुछ गांवों को चिन्हित किया गया था। कुछ विरोधी मानसिकता के लोग और ऐसे लोग जो समाज को भ्रमित करते रहते हैं, वो एक भ्रांतियां फैलाते थे समाज में कि ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार सभी को बेघर कर देगी, गांव को हटाया जाएगा। आज विधानसभा सत्र में एक प्रश्नकाल के दौरान आज एक प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में रहने वाले बासिंदे जो कई 100 150 साल से गांव में रह रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। वही गांव हटाए जाएंगे जिन जो लोग स्वेच्छा से वहां से हटना चाहेंगे। आज प्रश्नकाल के दौरान जो स्पष्टीकरण दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बसेड़ी विधानसभा के जो लोग थे जो डाक क्षेत्र में रहते हैं, बफर जोन और सेंचुरी में आ रहे थे, वो बहुत परेशान थे। मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी कई बार सीएम साहब से इसको लेकर के मिले थे। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राज्य सरकार संजय शर्मा जी से मिले थे। उनको बताया था कि जो लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनके पुरखे भी वही रहते थे, वो जमीन कैसे छोड़ेंगे।
फर्जी आरटीओ बनकर वसूली करने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। हाल ही में परिवहन विभाग धौलपुर द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 2 अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। परिवहन विभाग द्वारा जिले में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर कर अपवंचना की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रवेश मार्गों पर नियमित रूप से सघन जांच कर बिना कर चुकाए संचालित वाहनों के विरुद्ध राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम 1951 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही ऐसे वाहन जो नियम विरुद्ध संचालित होते हैं, जैसे ओवरलोड, रिफ्लेक्टर, टेप, डबल डीजल टैंक, ओवर हाइट आदि के विरुद्ध भी प्रभावी जाँच कर चालान की कार्रवाई की जाती है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल द्वारा एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर बॉर्डर पर राजस्थान में फर्जी तरीके से आरटीओ कर्मी बन व्यक्ति द्वारा ड्राइवर से जबरन अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें व्यक्ति द्वारा ड्राइवर को मारने की धमकी देकर अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है एवं गाली गलौज देकर उससे जबरन एंट्री मांगी जा रही है। जिसका संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा जाँच की गई तो पाया गया कि यह व्यक्ति न तो पुलिस से संबंधित है एवं ना ही परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी है। उक्त व्यक्ति पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जो एक हिस्ट्री सीटर व आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो वाहन चालकों को अपना हथियार बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मंशा से विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं या वीडियो बनाकर वायरल करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन